Hello bachon, so let's understand the question first. The question says two vectors a and b are given to us which are inclined at an angle theta with respect to each other, having a resultant of c which makes angle beta with a. If the directions of a and b are interchanged, then the resultant will have same magnitude, direction, magnitude as well as direction, neither magnitude nor direction. So बच्चों यहाँ पर हमको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर. इस तरीके से सपोज दिस इज अवर a वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज अवर b वेक्टर बच्चों. सो बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हुए हम बोल सकते हैं जो ए एंड बी का रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से कुछ होगा. ये हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ते भी हैं. तो इस वेक्टर को सी वेक्टर दे रखा है, डेट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी. हम देख सकते हैं सी वेक्टर इज ए प्लस बी एंड बच्चों इट इज गिवन टू अस दैट सी मेक्स एंगल बीटा विथ ए. मीन्स ये एंगल हमको कितना दे रखा है बच्चों, बीटा. और ए एंड बी के बीच में बच्चों एंगल ले सकते हैं हम थीटा. दिस एंगल इज थीटा. सो बच्चों सी का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो सी का मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है. तो बच्चों हम देख सकते हैं अब उन्होंने सिचुएशन में बोला है कि ए एंड बी आर इंटरचेंज, डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज. मीन्स बच्चों ए की डायरेक्शन हमने इस तरीके से कर दी एंड बी की डायरेक्शन इंटरचेंज करेंगे तो बच्चों कैसे हो जाएगा बी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं बी कुछ इस तरीके का हो जाएगा. बी की डायरेक्शन इंटरचेंज करेंगे तो बच्चों ए एंड बी की डायरेक्शन अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो रिजल्टेंट जो नया बना हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट नया हमारा होगा. दिस इज न्यू रिजल्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों से, इसको हमने डी बोला. तो बच्चों हमको कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड ए यहाँ पर, क्योंकि अब नया रिजल्टेंट डी हो गया. तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ डी का जब लिखेंगे तो अगेन डी इज द can be written as a square plus b square plus 2ab and angle at between a and b. बच्चों क्या एंगल बिटवीन a and b चेंज होगा अगर हम इनकी दोनों की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं. तो हम देख सकते हैं बच्चों वापस से जो एंगल बनेगा बिटवीन a and b दैट इज थीटा. एंगल बिटवीन a and b थोड़ी चेंज होगा अगर हम दोनों की हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें. तो एंगल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा डी का. हम देख सकते हैं बच्चों बिकॉज एंगल इज नॉट चेंज्ड. तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर सेम रहने वाला है बट डायरेक्शन हम देख सकते हैं. पहले रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ रहा था ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्लियरली पिक्चर में हमको दिख रही है डिफरेंट हो गई. तो जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो चेंज हो गई है बट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का सेम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है एंगल बिटवीन ए एंड बी. सो बच्चों मैग्नीट्यूड इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.